नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KMLDP में। ठीक है, और मेरा नाम है कमल और मेरा नाम है रजत। और हम आज की जो हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, और उस वीडियो की हेडिंग ही है कि वाई इंडिया और पाकिस्तान वो साथ क्यों नहीं रह सकते। वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कांट लिव पीसफुली, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान पीसफुली क्यों नहीं रह सकते। और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया गया है और आम लोगों से बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल आम लोग हैं जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। बस बात सही कर रहे हैं। और चलिए वीडियो देखते हैं। और वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। चलो अभी, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना ताकि जब हम आपके पास वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी आ पाए। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आपने इतना प्यार मोहब्बत हमें हमारे पुराने वीडियो में दी है, और जिसी की वजह से हम आगे मोटिवेट हो पाए हैं और ये आगे वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप ये प्यार मोहब्बत हमारे साथ बरकरार रखेंगे। और हम प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और अगर कोई आपको पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ उसको नेगेटिव कमेंट भी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे और आपके लिए ऐसी वीडियो आगे ला सकेंगे। तो चलिए इस समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये ना कि उनका मज़हब नहीं है, मज़हब उनका है और बहुत पुराना मज़हब है उनका। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन जो हमारे मज़हब से ज़्यादा पुराना मज़हब है उनका। आपको ये पता है? बेशक सेकुलर कंट्री है, मगर आप ये बता रहे इंडिया के अंदर मेजोरिटी किस चीज़ की है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की मेजोरिटी है। उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनके जो पार्लियामेंट है, उन पर बैठ कौन रहे हैं? हिंदू बैठ रहे हैं, लेकिन साथ सिख भी बैठ रहे हैं, साथ मुसलमान भी बैठ मेरे रहे हैं। ख्याल में सबसे मेन रोल तो मिलिट्री लीडरशिप का है, क्योंकि उन्हें यह है कि अगर ये मामला हल हो जाएगा तो उनको जो बजट एलोकेट होता है या वो जो लग्जरियस लाइफ जो गुजार रहे हैं वो ठप हो जाएंगी तमाम चीज़ें। हम एक चीज़ को लेके बैठे हैं, कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होना। मेरे मुताबिक वो मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एटमी पावर हैं। मुज़ाकरात हो तो उसका मसला हल हो, लेकिन मुज़ाकरात होने नहीं कोई एटमी दे। पावर। अगर हमें इतना ही मुसलमानों का ख्याल है तो बलूचिस्तान में जो पावर। कुछ हो रहा है हम उधर क्यों नहीं कुछ कर रहे? वो तो है हमारे हाथ में है, ठीक है, वो तो हमारे हाथ में, हम उधर कुछ कर लें। दूसरे घर जाके ही हमें मुसलमान याद आता है। तो कभी आपने देखा होगा कि अगर वो पाकिस्तानी होस्ट या पाकिस्तानी गेस्ट इंडियन शो में हो या इंडियन गेस्ट को पाकिस्तानी शो में हो, शुरू में बड़े तमीज़ से चल रहे होंगे, अचानक एक आधी बात ऐसी हल मच जाती है। ये बिल्कुल आप चाइना में जो कुछ हो रहा है आपको पता है? आप जाके सर्च करना चाइना में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनमें माजी में बहुत से इख्लाफात रहे हैं। 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन आज वो मिलकर रह रहे हैं। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई एज सच फोर्सेस नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिल के रह पाते? पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग आपस में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, या कर सकते हैं। लैंग्वेज मिलती है और कल्चर ऑलमोस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रह पा रहे? पाकिस्तान की आवाम से ये जानते हैं, और मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं? लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं। लॉ की ग्रेजुएट, तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जैसे लॉ यूरोपियन ग्रेजुएट। कंट्रीज़ हैं आपस में मिल के रह रही हैं, बहुत से इख्लाफात थे उनके, जंगें भी हुई उनकी आपस में, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं, बॉर्डर नहीं है। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं मिल के रह सकते? हम तो एक दूसरे की ज़ुबान बहुत अच्छी समझते हैं। इवन इधर कोई इंडियन आके खड़ा हो जाए, आप शायद पहचानेंगे भी नहीं कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो फिर क्यों नहीं हम मिल के रह पा रहे और दिन ब दिन कशीदगी क्यों बढ़ती जा रही है? इसमें असल में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह विजनलेस पॉलिटिकल लीडरशिप है, विजनलेस मिलिट्री लीडरशिप। किस साइड से? किस साइड से? दोनों साइड से। उसके अलावा नैरो माइंडेडनेस ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स है फ्राम बोथ साइड्स। उसके अलावा नेगेटिव कंपेन ऑन द मीडिया है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो नेगेटिव कंपेन ऑन मीडिया की बात की है, ये सबसे मेन है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाई तो मीडिया पे जाती हैं, और मीडिया की वजह से जो इख्लाफात बढ़े हैं, मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करता हूँ जी। लेकिन इसमें यह है कि मेन इसके पीछे इन्वेस्टर्स तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और मिलिट्री लीडरशिप है जो मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडे के लिए इन्वेस्टमेंट देती है, और इस वजह से जो है ना कशीदगी बढ़ रही है। हालांकि अगर हम चाइना की इकनॉमिक पॉलिसी को देखें
तो मौजूदा दौर में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों ममालिक जो है ना अच्छे तल्लुकात कायम करें, ताकि जो है हम ना सिर्फ साउथ एशिया के साथ बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी चाइना की तरह अच्छे रिलेशंस बिल्ड अप कर सकें। आपको नहीं लगता इस टाइम पे इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है अच्छे तल्लुकात की, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत से ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात डेवलप कर चुका है। इवन चाइना के साथ उसकी बॉर्डर पे जंग है, मसला है, ठीक है, इशू चल रहा है लद्दाख के मामले पे, लेकिन इतनी ट्रेड हो रही है, ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है तरक्की पजीर मुल्क है और इसे ज़्यादा ज़रूरत है इक्वालिटी बेसिस पे अपने तल्लुकात को बेहतर करने की, ताकि यहाँ पे तिजारत को फ़रोग मिले और पाकिस्तान ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरे। तो पाकिस्तान से कौन लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे मजहबी लीडर हैं, या कोई और पावर्स हैं जो ऐसा नहीं चाहती? उसमें जी मेरे ख्याल में सबसे मेन रोल तो मिलिट्री लीडरशिप का है, क्योंकि उन्हें यह है कि अगर ये मामला हल हो जाएगा तो उनको जो बजट एलोकेट होता है या वो जो लग्जरियस लाइफ जो गुजार रहे हैं वो ठप हो जाएंगी तमाम चीज़ें। उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए और अपनी जायदादें बनाने के लिए ये करना होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, उन्होंने अपना इस्लाम और मज़हब की बुनियाद पे जो अपनी एक कारोबार चलाना होता है उस हवाले से, और सबसे एंड पे आ जाता है मीडिया आ जाता है, क्योंकि के भी अपने गेंस हैं पॉलिटिकल लीडर से और मिलिट्री लीडरशिप से, उन्होंने मुख्तलिफ मफाद लेने होते हैं। अगर ये चारों लोग जो हैं वो पॉजिटिव रोल अदा करें तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है और यही खिते और पाकिस्तान और इंडिया के लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, ये जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इनसे मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, और जो इन्होंने पॉइंट लास्ट में बताया मीडिया का, मैं उसे रखूँगा पहले नंबर पे, क्योंकि कोई भी प्रोपोगंडा है, कोई भी अगर फोर्स ये चाहती है कि प्रोपोगंडा किया जाए वो करवाती है मीडिया के थ्रू। नेगेटिविटी जितनी मीडिया के थ्रू फैलती है उतनी किसी और ज़रिए से नहीं फैलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मैं सर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वो आपस में मिल के रहते हैं, बहुत से इख्तलाफात भी उनके रहे हैं, माजी में जंगें हुई हैं, आलमी जंगें आपस में हुई हैं, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई ख़ास फोर्सेस नहीं है उनकी कि जो उन्हें मतलब बॉर्डर पे खड़े हों और दूसरों को सेपरेट करें एक दूसरे। पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिल के रह सकते, क्या वजह है? सर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ का एक मेजर जो उनका रिलीजन है वो क्या है, वो ज़्यादातर उनकी क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, इंडिया एक हिंदुस्तान मतलब हिंदू मुल्क है और पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है। उनका मेन जो इंडिया हिंदू मुल्क नहीं है, इंडिया सेकुलर है, इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ बताया जाता है कि इंडिया हिंदुओं का मुल्क है। वो एक सेकुलर कंट्री है, उसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं। बेशक सेकुलर कंट्री है, मगर आप ये बताए रहे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी किस चीज़ की है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की मेजॉरिटी है। उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनके जो पार्लियामेंट है, उन पर बैठ कौन रहे हैं? हिंदू बैठ रहे हैं, लेकिन साथ सिख भी बैठ रहे हैं, साथ मुसलमान भी बैठ रहे हैं। ठीक है, बात आपकी ठीक है। मुझे ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो पावर है वो किसके पास है? तशद्दुद जो होता है किसके ऊपर हो रहा होता है? हिंदुओं के ऊपर हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, सिखों के ऊपर हो रहा था, आपके ईसाइयों के ऊपर हो रहा था, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा था कि मेजॉरिटी के ऊपर हो रहा था? देखें, जो जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई मिनॉरिटी होती है ना, कोई इशू आता है। अगर आप इशू की तरफ आएंगे, देखें मैं तो पीस और उसको पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अगर इशूज़ की तरफ आएंगे फिर हम अपना जब सच बोलेंगे तो फिर देखने वालों को बुरा लगेगा। अब सच आप सुने कि जब पाकिस्तान बना था हिंदुओं की तादाद यहाँ पे 17 to 20% थी, आज वो 2% भी नहीं रहेगी। फिर हम ये बात करें तो वो हम तो बहुत ज़ालिम निकले। फिर उसके बाद आपने बोला वहाँ पर जुल्म किसके साथ होता है, तो आप देख लें जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी तब वहाँ कितने मुसलमान थे, आज कितने हैं, तादाद कितनी बढ़ गई है। अगर जुल्म हो रहा है तो तादाद कम होती, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की कम हुई है। अब मैं इसके ऊपर भी आपको बताया था, देखें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अपनी जगह ठीक है, पाकिस्तान तशद्दुद नहीं करता, पाकिस्तान करता है, बिल्कुल करता है। सही कह रहा है। तो चीज़ है, मिनॉरिटीज़ को अगर हम लेके बहस करेंगे कि जी उधर वो हो गया, वो तो हर जहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं कुछ ना कुछ होता है। वही बात है ना। अब देखें यूरोप के अंदर मेजॉरिटी जो है हर कंट्री के अंदर क्रिश्चियनिटी की है, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा सब में, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उनका आपस में जो इख्तलाफात जो हैं वो कम होंगे, ठीक है, इत्तेफाक ज़्यादा होगा।
अब हमारी तरफ क्या है, हमारे पाकिस्तानी साइड पे अगर मेजॉरिटी देखा जाए मुस्लिम है, दूसरी साइड में मेजॉरिटी देखा जाए इंडिया है, सॉरी हिंदू हैं, ठीक है। बेशक उनके पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमान होंगे, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर हमारे जो ये सब एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका इशू ये है कि हम जज्बाती लोग हैं। जज्बाती लोग हैं और हमारे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमें इस जज्बात का फ़ायदा उठा के शायद लड़ाते हैं आपस में। नहीं, वो भी आप छोड़ दें, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट हम करने बैठ जाएंगे तो यहाँ शाम हो जाए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बात ये है कि अगर एक साइड से एक गलत बात कर जाता है, जिस तरह आपने बात की कि वो हो सकता है कि हमें उकसाते हो, इसके ऊपर हमारे जज्बात के ऊपर कहलते हो। अब ये है कि इस साइड से या उस साइड से जानबूझ के एक आधी बात ऐसी की जाती है कि जिसकी वजह से डिबेट वहाँ ख़त्म हो जाती है, पीस टॉक हो रही है, जो भी बात हो रही है वो ख़त्म हो जाती है, गालम गलोच शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तानी होस्ट या पाकिस्तानी गेस्ट इंडियन शो में हो या इंडियन गेस्ट को पाकिस्तानी शो में हो, शुरू में बड़े तमीज़ से चल रहे होंगे, अचानक एक आधी बात ऐसी हल मच जाती है। भाई मीडिया के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो, क्योंकि वहाँ पे उन्हें तो टीआरपी चाहिए, उन्होंने पैसों के लिए तो तमाशा तो लगाना है, उधर तो आप छोड़ दें उस बात को। आप एक आम पाकिस्तानी हैं, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? क्या आपको लगता है कि हमारे बॉर्डर ऐसे ना हो जैसे अभी हैं, हम वहाँ जा सकें वो यहाँ आ सकें, लगता है? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक इंटरनेशनल सिटीज़न हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त इंडियंस भी हैं, मेरे बंगाली भी हैं, मेरे पाकिस्तानी भी हैं, मेरे कैनेडियन भी हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। बात ये है कि हमारी लड़ाई बाहर भी होती थी, हमारी लड़ाई यहाँ भी होती है। लड़ाई वहाँ आती है जब आप किसी की पर्सनल स्पेस में इन्वेट करें, किसी के रिलीजन को इन्वेट करें, ठीक है। वो आपके साथ तमीज़ से रह रहे हैं, मेरा जो असूल है, हम उनके साथ तमीज़ से रहे, वो हमारे साथ तमीज़ से रहे। इन शॉर्ट ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं आपस में, इंडिया पाकिस्तान के। डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज बात ये है कि हम टू ड्यू द लैक ऑफ आवर रिसोर्सेज या और इन ड्यू डिलिजेंस जो भी है, इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल गया हुआ है, ठीक है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, काफ़ी आगे निकल गया हुआ है। अभी एक मेरी दोस्त का अक्सर बहस चलती थी कि वो कहते थे इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है। हम इकट्ठे अलहदा हुए थे, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। मैं उससे पूछता था, मैं क्या यार चलो यार तुम्हारी बात मैंने मान ली, मैं क्या यार बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, उसके पास रिसोर्सेज कम है, वो भी आगे निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारी खामी है, ठीक है। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बात कंट्रोवर्शियल हो रही है, आई एम सॉरी मैं आपको काटूं, बात कंट्रोवर्शियल हो रही है, बट ये जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको हम बेहतर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट भाई ने रखा और यही पॉइंट मैं भी इस चीज़ का रोता हूँ कि भाई किसी की तारीफ़ या किसी के बारे में अच्छा बताना ये मतलब नहीं कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं या उसको मतलब उसकी तारीफ़ करके उससे कुछ मतलब फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। हाँ, यहूदी साजिश। अगर आपने भी इधर ये कमेंट कर दिया इंडिया आगे निकल गया, इधर आपको कोई सुनने वाला कहेगा ये देखो ये तो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, ये तो एजेंट है इंडिया का। और भाई तारीफ़ करने का मकसद ये होता है कि वो हमारे से आगे निकले हैं, उनसे कुछ सीख लो, हम भी आगे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बहरोज़। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ ई रोज़गार में। ज़बरदस्त, बहरोज़, बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव सा नाम है, रोबदार। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ 2 आलमी जंगें उनके दरमियान हो चुकी, उन्होंने एक दूसरे के, एक जंग में तकरीबन 20 करोड़ के लोग के करीब लोग मरे, दूसरी जंग में भी इतने काफ़ी लोग मरे, ठीक है। लेकिन आज भी वो मिलकर रह रहे हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई आर्मी नहीं है उनके दरमियान में। पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिलकर रह सकते? देखिए जी, सबसे पहले बात ये कि जो मुल्क हैं जो असला इनको बेच रहे हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब नहीं चाहते कि जो है ना पाकिस्तान इंडिया आपस में सुकून से रहने। तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में इतनी सेंस नहीं, अगर आप जैसा, आप भी पाकिस्तान से ही है ना, आप जैसा एक आम इंसान, मेरे जैसा एक आम इंसान इस चीज़ को समझता है, तो पाकिस्तान के लोग या इंडिया के लोग क्यों नहीं समझते? हुक्मरानों की बात कर, लीडरशिप जो है ना किसी भी मुल्क की, वो अपनी आवाम के लिए उसके मुफाद में सोचती है। हम एक चीज़ को लेके बैठे हैं, कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होना, मेरे मुताबिक वो मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एटमी पावर हैं, मुज़ाकरात हो तो उसका मसला हल हो, लेकिन मुज़ाकरात होने नहीं कोई देता, मुज़ाकरात कोई होने देता नहीं है। इसमें थर्ड जो पावर है यूएस जो है वो कश्मीर के अलावा लेट्स सपोज कश्मीर का मसला हल हो जाता है, वो उन्हें मिल जाता है, हमें मिल जाता है, या फिर वो अलहदा ही अपना ही एक रियासत बन जाती है या अपना ही एक वो कंट्री बना लेते हैं, तो फिर हमारे बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, हम आपस में मिल के रहेंगे। लेकिन जो आप बात करें चीज़ पॉसिबल नहीं ना मेरी जान। लेट्स सपोज, समझे, हो गया,
ज़ाहिर है फिर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के वो बहाल होंगे, तजारत बढ़ेगी, बायलैटरल सीरीज़ जो रुकी हुई बड़े अरसे से वो रुकेगी, वो स्टार्ट होंगी दोबारा से, बहुत सारी चीज़ों का नया स्टार्टअप होगा। होगा। मुझे लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दें कि आपने बोला कि बाहर की कुछ फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती, मतलब जो असला बेचते हैं, जो कंट्रीज़ हो गए वो असला बेचती हैं, इसलिए वो चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे। इंटरनल फोर्सेस भी कुछ होती हैं, क्या आपको लगता है कि इंटरनल फोर्सेस भी हैं हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में? बिल्कुल ऐसी बात, आपकी बात जो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि इन आपस में हमारे में इत्तेफाक हो या हम आपस में तजारत करें या तल्लुकात बढ़ें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमारे मुल्क में तो खैर एग्जिस्ट करती हैं, और इंडिया में जैसा RSS है वो भी एक एक्सट्रीमिज़म वाली जमात है, वो चीज़ ये भी शायद हमें ही बताया गया कि RSS एक्सट्रीमिज़म की जमात है। जैसे हमारे इधर अब बहुत से ऐसे मौलवी हजरात हैं जो जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वहाँ पे तासुर दिया गया है कि वो बहुत दहशतगर्द हैं या ये है या वो है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मीडिया का दौर है, मीडिया ने जो बोलना है हाँ आप आम आवाम ने तो वही समझना है ना यार। वही बात है कि देखो जो एक्चुअल स्टांस है ना वो सामने आने नहीं दिया जाता, ये बात है। जो एक्चुअल लोगों की सोच है, जो एक्चुअल लोग चाहते हैं, दोनों मुल्कों की आवाम जो चाहती है वो सामने नहीं आने दिया जा रहा। हाँ, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मैच्योर और पढ़े लिखे शहरी हैं, क्या आपको नहीं आपका दिल करता है कि इंडिया के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात लोग तो बेहतर? समझदार हैं वहाँ के, है ना? मैं फ्रीलांसिंग का स्टूडेंट हूँ, लोग मेरे तो ऐसे बहुत सारे समझदारी वाली हैं बातें दोस्त कर जो रहे हैं। इंडिया में है और मेरा उनसे कांटेक्ट भी है। ऑल्दो किसी की सोच है ऐसी कि यार हमने उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं ना वो ये चाहते हैं कि यार चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि ये वो हालात नहीं रहे। ये कोई 80-90 की दहाई थोड़ी कि आप जंग स्टार्ट कर दोगे। दोनों एटमी ममालिक हैं, नुकसान दोनों तरफ को अगर होगा तो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चांद अरशद। चांद अरशद, ज़बरदस्त। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट चांद हूँ अरशद। हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। पहले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं नाम वो है। आपस में मिल के रहती हैं, उनके बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, माजी में जंगें हुई हैं इवन उनकी आपस में, लेकिन आज वो बहुत से कंट्रीज़ हैं जो मिल के रह रहे हैं। बॉर्डर नहीं है उनके दरमियान, कोई इतनी फोर्सेस नहीं है कि वो जो उन्हें बॉर्डर पे खड़े और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें आपस में मतलब यह दूर रखें। इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं मिल के रह सकते? यहाँ के तो कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ के लोगों की आपस में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब बहुत इजीली अंडरस्टैंड। अगर इधर कोई इंडियन आके खड़ा हो जाए तो शायद आप पहचानेंगे भी नहीं कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो फिर कैसे, क्यों नहीं हम लोग इकट्ठे रह पा रहे? सर सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मज़हब नहीं सेम, वो हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं। दूसरी ये कि वहाँ के हमारी जो दुनिया के बड़े से ममालिक हैं जहाँ के मज़हब नहीं सेम, लेकिन वो बहुत अच्छे तल्लुकात हैं उनके। जोन सा था ना, हमारे जोन सी इख्तलाफात हैं वो स्टार्ट से ही आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये मसला जो है, जैसे कि मसला कश्मीर सबसे बड़ा जो एक मसले की एक फिसाद की जड़ है, मसला है कश्मीर, जो अगर वो सुलह कर भी लेना लेकिन वो उस मसले की वजह से ना अपना मसला क्रिएट करेंगे, फिर वो इसी लड़ाई झगड़ा खून खराबा। ताकि इस मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहिए, कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों को करने देना चाहिए, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट या जो इंटरनेशनल अदारे हैं जो पूरी दुनिया के फ़ैसले करते हैं उन्हें ही फ़ैसला करना चाहिए, ना तो इंडिया को ना पाकिस्तान को। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जोन से बड़े इदारे हैं उनको ये करना चाहिए, और ये एक इंडिपेंडेंट कौम है, नेशनल है, उनको खुद चाहिए कि वो अपनी एक आज़ाद, जैसे हम पाकिस्तान है, हम एक आज़ाद कौम है, उनको भी एक हक है, लेकिन उन पे उनका कब्जा क्या, पाकिस्तान अपनी टांग अड़ा रहा है कि मेरा मेरा मेरा, इंडिया कह रहा है मेरा मेरा मेरा, बीच में पिस रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अगर किसी की आइडेंटिटी ख़राब हो रही है वो तो कश्मीरियों की हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, और वो मुस्लिम है, हम उनके भाई हैं, हमें उनका हमारी जोन सी यहाँ की गवर्नमेंट है वो करती तो है, लेकिन वो भाई ये भी हमें ही सिर्फ बताया जाता है कि वो मुस्लिम है, वो हमारे भाई हैं। अगर हमें इतना ही मुसलमानों का ख्याल है तो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम उधर क्यों नहीं कुछ कर रहे? वो तो है हमारे हाथ में है, ठीक है, वो तो हमारे हाथ में, हम उधर कुछ कर लें। दूसरे घर जाके ही हमें मुसलमान याद आता है। ये बिल्कुल आप चाइना में जो कुछ हो रहा है आपको पता है, आप जाके सर्च करना चाइना में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उधर हमें मुसलमान नहीं याद आता। अगर कश्मीर में है तो कश्मीर में सिर्फ मुसलमान याद आता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, इन्हें इन सब लोगों को। मुझे मेन मसला ये हमें उससे आपको समझने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? जब हमारी गवर्नमेंट इस काम को नहीं समझ रही, हम जितना मर्जियाँ चीखें पुकारें यार ये हो गया वो हो गया, हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जानी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक जाएगी, लोग सुनेंगे, जज्बात ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन आफ्टर 4-5 डेज़ बाद फिर वही हाल, फिर अपना वही सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में मुब्तला हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि प्यार कहाँ से कम आता है, इंडिया से कम आता है या पाकिस्तान की तरफ से कम जाता है? मतलब अगर बात की जाए कि इकट्ठा रहना चाहते हैं तो कौन रहना चाहते हैं, कौन नहीं रहना चाहते? ये दोनों तरफ ही है, 50-50 है, क्योंकि हम भी नहीं, आपको बताया ना मेन बूथ परस्त है वो,
मज़हब नहीं है, उनका मज़हब कोई और है। मज़हब नहीं, ये ना कि उनका मज़हब नहीं है, मज़हब उनका है और बहुत पुराना मज़हब है उनका। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन जो हमारे मज़हब से ज़्यादा पुराना मज़हब है उनका, आपको ये पता है? हम, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल आपस में मिल गए हैं, अब हम बरी ईद आ रही है, हम करते हैं गाय गोश्त ज़िबा, वो उनको मानते हैं काली माता। छोटी छोटी हर एक एक्टिविटी पे कोई ना कोई फिसाद निकल आता है। ये बात आपने ठीक की है। मज़हब ही नहीं है, और भी काफ़ी मसले मसाइल है जिस पे कोई ना कोई फिसाद स्टार्ट होता रहता है। लेकिन एक सिंपल पाकिस्तानी के तौर पे, पाकिस्तान के सिटीज़न होने के तौर पे आपका क्या ख्याल है कि बॉर्डर ख़त्म होने चाहिए, बॉर्डर ना भी ख़त्म हो, तल्लुकात बेहतर होने चाहिए? ऐसे दोनों कंट्री में फ़ायदा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जो आप भी दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, वहाँ पे जाएं, हम भी वहाँ पे जाकर शूटिंग करें, हम भी आपके जैसे वहाँ जाके लोगों की ये करें कि मैं इंटरव्यूज़ लें, हम भी फिल्मों में आए शाहरुख खान सलमान खान की तरह, भी सुनी जाए सर, सुनी जाए। अच्छी बात है, यानी आपको ये लगता है कि वहाँ पे जाके सुनी जाएगी, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है? कदर नहीं है यहाँ पे, कोई फ़ायदा। ये चीज़ तो आपने मानी कि इंडिया में ये चीज़ बेहतर हो रही है। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानियों की राय आपने जानी, और मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए इस टॉपिक के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आम आवाम है, चाहे हेलो दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखी होगी, ठीक है, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और जैसे कि इस वीडियो की हेडिंग ये थी कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कांट लिव टुगेदर पीसफुली, इंडिया और पाकिस्तान आपस में पीसफुली क्यों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो थी। तो हाँ बताइए रजत। जैसे कि हमने देखा कि जो कई कई जो लोग हैं उन्होंने बातें बताई हैं कुछ, जैसे कि क्यों नहीं रह सकते, आने वो सुना ही होएगा। तो फिर वो सही बात बताई है उन्होंने। हाँ, बात बिल्कुल सही कर रहे थे, जो एंकर थे वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो जैसे कि पहली बात है कि दोनों के मजहब अलग है जी, दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। और लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, हमारे यहाँ पे भी मतलब माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है मुस्लिम, और उनके यहाँ भी माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे एंकर बहुत, मेरे को उनकी बात अच्छी लगी। वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है जी, यहाँ पर अगर बदहाली है, इंडिया में बदहाली है, तो मुस्लिमों की तादाद जो है वो बढ़ कैसे गई। और वहाँ पे कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में तो हिंदू की तादाद जो थी 17-18% से अब सिर्फ 2% रह गई है। तो मतलब आंकड़े सब कुछ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो इससे पता लगता है कि वहाँ पे हालात हिंदुओं के लिए काफ़ी बुरे हैं, तभी तो मतलब तादाद इतनी कम हो गई है। और हमारे यहाँ तो जी इसका मतलब कुछ तो ठीक होगा ना, मतलब इतने फल फूल रहे हैं, वो हो रहे हैं, और भगवान करे आगे भी ऐसे फल फूलें। तो हम तो यही आशा करते हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जी वो कहते हैं कि जी यहाँ पर ना जो माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम उन पे काफ़ी अत्याचार होते हैं इंडिया में, वो ये बोल रहे हैं। तो वहाँ के एंकर ने फिर वही बात कही है, भाई अगर ऐसा है तो आप चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते, ठीक है ना। चाइना के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिम पे, ठीक है, वहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते, ठीक है। फिर उन्होंने एक शख्स बोल रहा था कि जी इंडिया में ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। वो कह रहा है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, इकनॉमी वहाँ की बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है इंडिया की, ठीक है। लेकिन वहाँ के फिर वही बात आई, वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर बांग्लादेश इतना आगे क्यों चल रहा है। भाई बांग्लादेश में तो रिसोर्सेज बहुत ही कम है, और वो पाकिस्तान का एक पार्ट था जो कि अलग हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो बांग्लादेश इतना आगे कैसे चला गया। अगर ये बात अगर हम माने कि इंडिया में रिसोर्स ज़्यादा है, कि इंडिया आगे चला गया, तो फिर बांग्लादेश को भी में तो रिसोर्स कम होने हैं, वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो फिर वो वहाँ से आगे कैसे इतनी तरक्की कर गया, ठीक है। और दूसरी उन्होंने वजह बताई कि पाकिस्तान के पीछे होने का कारण ये है कि ये वहाँ पे जैसे कि ग्रे लिस्ट में है, और वहाँ पे जो FDI मतलब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते हैं वहाँ के हालात की वजह से। वहाँ पे जो दहशतगर्दी वगैरह जो चल है या नहीं है, जो भी है, लेकिन इंटरनेशनली में आता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेशी हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जबकि इंडिया में तो जी हाथों हाथ आ रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रही है, मतलब लोग खड़े हुए हैं पैसे लेके कि लगाओ जी, ठीक है। और उन्होंने बहुत सी वजह बताई हैं, ठीक है। जैसे कि एक बताई कि मजहबी कट्टरपंथता, ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हैं,
ठीक है। जो और बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं वो, जैसे ये बात भी काफ़ी बताई, तो ठीक है। तो ये इस वजह से वो थोड़ा वो मतलब थोड़े पीछे भी चले गए हैं इंडिया से, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफ़ी पीछे चले गए हैं और इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो रही। और मेन जो मुद्दा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्दा है वो है कश्मीर, ठीक है। तो अब जैसे एक शख्स बात कर ही रहे थे कि इसका तो लगता है कोई भी हल नहीं निकलेगा, और वो ये बोलते हैं कि ये दोनों एटमी मुल्क हैं ये बात कह रहे थे वो कि दोनों एटमी मुल्क हैं, ठीक है भाई, एटमी मुल्क हैं जो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा, ठीक है, और आगे भी नहीं निकलेगा। और आई थिंक जब बातें होएगी नहीं दोनों के बीच में तो हल क्या निकलेगा, ठीक है। और रजत, आपको क्या समझ आया इसके बारे में? वैसे कि जो लोगों ने जो बात बताई है एकदम सही, करेक्ट, एकदम सही बताई है। जैसे आपको कि उनकी बातें सही लगी ना, जो पर बोल रहे थे तो सारी सही लगी है पूरी। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे थे वो, है ना। वो कह रहे थे कि भाई तुम इंडिया के उसमें आ जाते हो, मतलब इंडिया के ऊपर आते हो अगर मुस्लिमों पे वो कह देते हो अत्याचार हो रहा है। अगर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, हाँ, ठीक है। हाँ ये भी सही बात है। और चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? हाँ चाइना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, वैसे बोल रहे होगे। बहुत ज़्यादा वो अत्याचार हो रहा है। हाँ क्या बोलते हैं वहाँ के मुस्लिम को, चाइना के उइगर, हाँ उइगर पता नहीं, उइगर मुसलमान बोलते हैं। नहीं सर, वहाँ पे दाढ़ी रखने को अलाउड नहीं है वहाँ पे, हाँ। उनको नमाज पढ़ने को अलाउड नहीं है, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उन्होंने, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वही है कि जी वहाँ के लोग कहते हैं कि हम जी बहुत जज्बाती लोग हैं, तो जज्बाती का मतलब ठीक है, मतलब आप क्या करते हो कि अपने मतलब जो आपके रिसोर्सेज देखो जी, जो है लिमिटेड ही होते हैं हर कंट्रीज़ में, ठीक है। अगर बांग्लादेश इतना आगे निकल चुका है तो बिल्कुल पाकिस्तान को भी निकल सकता था, वो भी इट कैन बी यूज़, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता था, ठीक है। तो वही बात है भाई, जो यूज कर जाएगा, जो उसका फ़ायदा उठा लेगा, वही है ना कि ये तो हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम सही इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने रिसोर्सेज का, अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। या फिर हम ज़्यादातर किसी उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो वही है जी, हम पूरी तरह से ध्यान जो है डेवलपमेंट के ऊपर है, और हम तो बात ही नहीं करते, इंडिया में तो बात ही नहीं करते, ठीक है ना। मतलब इन इश्यू के बारे में, पाकिस्तान इनके इश्यू के बारे में बात ही नहीं करते। क्या करना है, क्या बात करनी है, बात ख़त्म है, अपने डेवलपमेंट के ऊपर बात करो, बात ख़त्म करो, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मतलब बंदा देखता रह जाए, काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी बातें बताई। और इससे आपको यह भी पता चला कि इंडिया जो पाकिस्तान में है उनके बीच में दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही है। हाँ, जिससे आप इस वीडियो देखने पर आपको यह भी पता चलता है। तो भाई हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट भी कर दिया करो दोस्तों। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो फिर दोस्तों चलते हैं, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।